सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 8 शाम एक किसान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वप्रथम हम कवि के बारे में उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं पर प्राप्त की और बीए व एमए की उपाधि प्राप्त की। सबसे पहले वह अध्यापक बने, फिर उन्होंने आकाशवाणी में नौकरी की। उसके बाद दिनमान के उप संपादक एवं बच्चों की पत्रिका पराग के आजीवन संपादक रहे और 24 सितंबर 1983 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, और इन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं। ये हिंदी आधुनिक साहित्यिक जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। सर्वप्रथम मैं इस पाठ का वाचन करूँगी। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक मोर बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस पाठ में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आकाश उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी के समान नजर आ रही है। बहती हुई नदी उसके घुटनों पर पड़ी चादर के समान दिखाई दे रही है और सूर्य जो है वह चीलम के समान नजर आ रही है। और आकाश का साफा बांध कर, यानी किसान, यह जो पहाड़ है वह किसान बैठे हुए किसान के समान नज़र आ रहा है और उसके सिर पर जो पहाड़ के ऊपर जो आकाश है, आकाश जो है वह एक उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान नज़र आ रहा है। उसके घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी उसके घुटनों पर नदी जो बह रही है वह ऐसी लग रही है जैसे उसके घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो और पास ही दहक रही है और इसके पास में ही पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी का अर्थ होता है आग रखने का बर्तन, और पलाश यानी टेसू के फूल, यानी ऐसा लग रहा है कि वो जो पलाश के फूल हैं वह लाल रंग के होते हैं, तो वह ऐसे लग रहे हैं जैसे वह पास में ही रखी हुई अंगीठी हो जो जल रही हो। और अंधकार दूर पूर्व में और पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहा है, तो वह ऐसा लग रहा है जैसे सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। गले यानी झुंड या समूह, तो सिमट कर जैसे भेड़ों का झुंड वहाँ बैठा हो ऐसा लग रहा है। और जो किसान है वह सूर्य जो है वह किसान की चिलम
चीलम के समान नजर आ रहा है। और यह पूरा शांतमय वातावरण है और अचानक ही मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज़ दी और सुनते हो। और इतने में ही यह पूरा शांतमय वातावरण जो है वह घटनाक्रम में बदल जाता है। चीलम औंधी, औंधी का अर्थ होता है उलट जाना या बुझ जाना। धुआं उठा, आग जब बुझ जाएगी तो धुआं उठता है, ऐसे धुआं उठा, सूरज डूबा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्थात इस पूरे प्राकृतिक दृश्य में किसान के बारे में जो कवि ने बताया है, उन्होंने यह कहा है कि इस कविता के जो पहले अंश में है उसमें कवि ने झाड़ी की शाम का वर्णन करते हुए पहाड़ की किसान से, आकाश की किसान के सिर पर बंधे हुए साफे से, सूरज की किसान की जो चिलम है उससे, चिलम का अर्थ होता है एक कटोरी नुमा यानी मिट्टी या धातु का पात्र होता है जिसमें एक तंबाकू या गांजा आदि रखकर पीते हैं। तो सूर्य जो है वह किसान की चिलम से, नदी की किसान के घुटनों पर पड़ी चादर से, लाल लाल फूलों से लदे पलाश के जंगल की लाल अंगारों से, दहकती हुई अंगीठी से और पूर्व में घर आते हुए अंधेरे की झुंड में सिमट कर बैठे हुए भेड़ों से तुलना की है। इसके दूसरे अंश में कवि ने पहाड़ रूपी किसान की सूरज रूपी की चिलम जब उलट जाती है, सूरज डूब जाता है, पलाश के जंगल रूपी अंगीठी जो जलती हुई दिखाई दे रही थी वह बुझ जाती है। अर्थात पलाश के लाल फूल अब दिखाई देने बंद हो जाते हैं क्योंकि सूर्य डूब जाता है और कुछ धुआं सा उठता दिखाई देता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। धन्यवाद।